अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS304 के प्रैक्टिकल की फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फ़ाइल। ठीक है, इसका सिलेबस आप देख लें। वीक नंबर 1 से लेकर वीक नंबर 15 यानी कि सारे वीक इसमें जो है आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मिड टर्म का पेपर नहीं था तो इसलिए फ़ाइनल टर्म में सारा सिलेबस जो है कवर होगा। और सारा जो है CS304 का जो हमारे पास है ना हैंड्स आउट सारे यानी कि वही वाले हैं। ठीक है, 45 लेक्चर्स उन्हीं में से सारा कुछ आएगा। तो MCQs देख लें, 24 जो है आएंगे, 20 माने जाएंगे और 6 सवाल होंगे बड़े लॉन्ग, और उसमें से 4 हमने करने होंगे। 5 नंबर का एक होगा तो 5 4 ज़ा 20, तो ये बन जाता है 40 मार्क्स। 9 नंबर वाला पास होगा और 90 यानी कि मिनट होंगे, 90 मिनट्स। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलें हम अपनी जो फाइल है उसको हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये फ़ाइल जो है हमारे पास जितने भी क्विज़ हुए थे ना, इसके क्विज़ 1 लैब, क्विज़ 2, क्विज़ 3 सारे यानी कि ग्रेडेड क्विज़ 1, तो सारे यानी कि इस फाइल में मैंने जो है इसमें एक ही फ़ाइल में आप लोगों की आसानी के लिए एक ही फ़ाइल बनाई है, सारे यानी कि उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो इससे आपकी अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो क्या होता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। टू क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज़ द वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट डैश डाटा एंड मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। तो क्या होता है? सैलरी। ठीक है, सैलरी। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। तो होता है डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग। 5 सवाल है कि कार कैरीज करता है पैसेंजर, बस कैरीज पैसेंजर, ट्रक कैरीज लगेज, हार्वेस्टर हार्वेस्ट द क्रॉप्स, कार बस हार्वेस्टर एंड ट्रक। ये सारी चीज़ें जो है कह रहे हैं डिराइव हुई हैं किस क्लास से? व्हीकल क्लास से। मेन क्लास तो व्हीकल है, उसके आगे से निकली है चीज़ कार बस ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अचीव इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। क्या होता है? इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज द वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट डाटा एंड मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्या? एम्प्लॉय क्लास की एट्रीब्यूट क्या होता है? सैलरी ये हो गया। सिक्योरिटी ऑफ डाटा डाटा हेडिंग ये हो गया। व्हीकल ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देयर आर 2 क्लासेस, 2 क्लासेस हैं, कैट और डॉग। बिहेवियर ऑफ कैट क्लास आर ईट एंड म्याऊ। ठीक है, और डॉग का क्या है? ईट एंड बात भौंकना। ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिनेरियो एज जनरलाइजेशन टू क्रिएट अ न्यू क्लास, की नई क्लास बन गई। तो ईट यानी दोनों का क्या है? कॉमन, यानी कि कैट भी खाना यानी कि ईट होता है, और डॉग के लिए भी ईट यानी कि तो ईट के हम एक अलग क्लास बना लेंगे। ठीक है, और उसको साथ इनहेरिट कर देंगे दोनों के साथ। नेक्स्ट क्या है? विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन द पेरेंट क्लासेस आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट क्लास। तो कौन सा मसला आता है? प्रॉब्लम डायमंड। ठीक है, डायमंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट एंड अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल। तो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाउ मेनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में कितने होते हैं? 3 एग्जैक्टली 3 जो है वो क्या होती हैं? एंटिटीज़ होती हैं 3। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ओ मॉडल इज नाउन एज डैश एसोसिएशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट एज अ पब्लिक। तो क्या होता है? क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, करेक्टर, स्टैटिक और आगे नेम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। कौन सी चीज़ जो है फॉल्स है? ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें फॉल्स क्या है? डाटा मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मेंबर फंक्शन कैन बी मेड प्राइवेट। ठीक है, तो ये इसको आप देख सकते हैं। 18 सवाल है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। कौन सी चीज़ डिस्ट्रक्टर के लिए जो है यानी कि सही नहीं है? तो डिस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रेसिडेड विद द टिल्ड वॉइड। तो ये जो है ठीक नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैन बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि नॉट ट्रू, यानी कि कौन सी बात कंस्ट्रक्टर के मुताबिक नहीं है, ठीक नहीं है। तो क्या है? कंस्ट्रक्टर कैन बी अ कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शुड बी यूज्ड टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल। तो क्या हम ऐड करते हैं स्टैटिक, तो क्या होती है? स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। Data member which is common to all the objects of a class. Which statement is true for not true for static member function? They cannot access any non-static member. ठीक है, नेक्स्ट क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट ट्रू फॉर कांस्टेंट फंक्शन। मॉडिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉट एट रन टाइम।
Which of the following statement is used to return a reference of the current object from a member function? क्या होता है रिटर्न स्टैटिक और आगे आगे दिस। नेक्स्ट क्या आगे सब टाइपिंग जो है वो देखती है टॉप से बॉटम और जनरलाइजेशन जो है वो देखती है बॉटम से टॉप। ये चीज़ एक आपने याद रखनी है, जब सब टाइपिंग आ जाएगी तो टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे आपने देखना है, और जनरलाइजेशन क्या होता है कि बॉटम से टॉप नीचे से ऊपर। जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर जो है नहीं होता, मेंशन नहीं किया गया होता, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होता है? प्राइवेट होता है। ठीक है। चेयर इज़ एंड डैश ऑब्जेक्ट एंड पेशेंट इज़ एंड डैश। चेयर क्या है? टेंजिबल, पेशेंट क्या है? इनटेंजिबल। पीपल ओन बुक, ये जो है रिलेशनशिप कौन सा है? बाइनरी है। ठीक है। बाइनरी में कितने होते हैं? 2। ठीक है, 2 यानी कि एंटिटीज़ होती हैं। टर्नरी ऊपर पढ़ा था ना कि जिसमें 3 होती हैं, बाइनरी में कितनी होती हैं? 2। तो ये बाइनरी एसोसिएशन हो गया। वी मेक एनी फंक्शन कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग डैश, बाय यूजिंग की वर्ड कॉन्स्टेंट इज प्लेस्ड आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट के बाद में आपने क्या लगाना है? की वर्ड कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है क्लास रूम क्लास होल्ड स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। तो क्या होता है? एसोसिएशन। ठीक है। फॉलोइंग कोड इज इक्वलेंट टू विच ऑप्शन? क्लास शेप स्ट्रिंग टाइप। तो क्या होता है? क्लास शेप पब्लिक स्ट्रिंग टाइप। Constant functions are the ones that are used to perform operation on data members। तो क्या होता है? read only। ठीक है, read only। next which of the following best defines static data member of a class। तो होता है data member which is common to all the object of a class। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन, दे कैन नॉट एक्सेस एनी नॉन स्टैटिक मेंबर। ठीक है, ये हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन। तो होता है रिटर्न स्टैटिक दिस। 37वां सवाल है व्हाट डज दिस टेम्पलेट फंक्शन इंडिकेट। टेम्पलेट क्लास टी वॉइड फंक्शन टी ए सी आउट ए। तो क्या होता है? अ फंक्शन टेकिंग अ सिंगल जेनरिक पैरामीटर एंड रिटर्निंग नथिंग। Which of the following is the correct definition of a class template? Template class T class XYZ. Which of the following is the correct statement about vector class template? A vector class template can store data elements of different types. Next, which of the following is used to perform similar but slightly different operations on different data type? तो होता है function template। function template. Default access default class type could be set as default comparison type like dash template type name c equal to student। next है class a class b private a class c private b public b private a। which of the array declaration will generate a compile error? किस में जनरेट होगा? class c public b private a में। the mechanism of selecting function at run time according to the nature of calling object वो होता है dynamic binding। dynamic binding। consider the code below class 1 public void function 1 class 2 public function 1 of class 1 is dash in class 2 public। dash binding means that target function for a class is compile time। जब compile time आ जाए तो क्या होगा? static। ठीक है, ये आपने याद रखना है static binding। और रन टाइम होगा तो क्या होगा? डायनेमिक बाइंडिंग। ऊपर आपने पढ़ा ये वाला 43 वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या 46 सवाल है। which of the following members of base class can be accessed in the derived class। तो होता है प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ठीक है, दोनों एक्सेस कर सकते हैं बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास में। ठीक है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, प्राइवेट नहीं कर सकता। क्लास ए इंट एक्स वाई पब्लिक इंट एड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी वॉइड एड इंट सी इंट डी रिटर्न सी प्लस डी फॉर दी अबव क्लास ए। ये क्या आएगा? इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक और है, इसकी हमने आउटपुट बतानी है। इसको जब आप डालेंगे प्रोग्राम में तो क्या आएगा? इसकी आउटपुट क्या आएगी? 38। ये आप देख सकते हैं। इसकी भी आउटपुट बतानी है 49 सवाल की। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है सारा। तो इसकी क्या आएगी आउटपुट? इंटरिंग द हाउस इंटरिंग द किचन लीविंग द हाउस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेस क्लास इन द लाइन क्लास ट्रक पब्लिक व्हीकल। तो क्या होगा? बेस क्लास क्या है? व्हीकल है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास क्या थी? ट्रक। फिर आगे आ गया, इसमें बताने हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा है। तो इसमें हाउस एंड एच, ये जो है हमारे पास क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या 53 सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टाइप कैन एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो वो होता है फ्रेंड फंक्शन, जो एक्सेस करता है प्राइवेट डाटा मेंबर को क्लास में, फ्रेंड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज्ड बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो होता है इनकैप्सुलेशन। जनरल सिंटैक्स क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो होता है रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल पैरामीटर्स कोड। सपोज कर लो C1 C2 और C3 जो है ऑब्जेक्ट हैं ऑफ द कम्प्लेक्स क्लास एंड वी ओवरलोडेड द प्लस ऑपरेटर C3 इक्वल टू C1 प्लस C2 इन दिस स्टेटमेंट डैश ऑब्जेक्ट विल बी पास्ड एन एज आर्गूमेंट
when plus operator is called dash C1 and C2. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टिंग बाय द ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर, तो होता है नन, ठीक है, नन। नेक्स्ट क्या हमारे पास इन सी प्लस प्लस इफ न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड डैश आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी, आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेंड फंक्शन, तो क्या होता है प्रोटोटाइप्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। डॉक्टर कैन सी पेशेंट, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज डैश, तो होता है वन वे एसोसिएशन, वन वे एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन इज अ वीक रिलेशनशिप। एग्रीगेशन क्या होता है, वीक रिलेशनशिप होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डाटा मेंबर ऑफ एन अदर क्लास इट इज़ कॉल्ड एज डैश कंपोजिशन, ठीक है, ये ईट वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन द पेरेंट क्लासेज आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट क्लास, तो वो क्या होता है हमारे पास डायमंड, क्या होता है डायमंड वाला प्रॉब्लम होता है, डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल, तो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाउ मैनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व इंटरनली, तो क्या होता है एग्जैक्टली 3, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट वर्चुअल टेबल पॉइंट P1 10 10 P2 3 30 30 शेप स्टैटिक P शेप इक्वल टू न्यू लाइन P1 P2, क्या आएगा P शेप। आउटपुट पता नहीं है लिखा हुआ आपके पास कोड, इसके आउटपुट बताएंगे तो इट्स बेस क्लास इट्स डिराइव्ड क्लास, ये इसका क्या आएगी आउटपुट आएगी। इन वर्चुअल इनहेरिटेंस देयर कैन बी डैश कॉपी ऑफ द एनोनिमस बेस क्लास ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है वन कॉपी ऑफ द एनोनिमस बेस क्लास ऑब्जेक्ट। कंसीडर करो सी प्लस प्लस कोड और आइडेंटिफाई करो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्लास स्टेप, ये साथ लिखा हुआ है, तो इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने बताना है कौन सा है, वर्चुअल वॉइड ड्रा इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है प्योर वर्चुअल फंक्शन है। In dash there is exactly one copy of the anonymous base class object, कहते हैं virtual inheritance. Subscript operator is overloaded as dash of the class and there will be only one parameter with integer data type, वो क्या होता है overloading operator. Which of the following is used to get data from the console, तो वो होता है stream extraction operator. Following code is equivalent to which option, class shape string type, क्या होता है class shape private string type. Next, which of the following operator overloading declaration can be used for pre-increment operators implemented as a member function of the class complex and complex operator plus plus. A class defines the cin and stream extraction operator is called dash, तो होता है I stream. The class whose behavior is being inherited is called dash base class. The class who inherits the behavior of base class, वो क्या होता है derived class. हम इस्तेमाल करते हैं we use dash from the derived class to the parent class to show inheritance arrow, ठीक है। derived class is a kind of dash parent class. dash members of a base class are not accessible from outside of base class, वो होता है private data member. Every object of a derived class has an anonymous object of dash base class. The anonymous object of base class must be initialized using constructor of dash base class. When a derived class object is created, the constructor of base class is executed dash the constructor of derived class, तो क्या आएगा before, ठीक है before. If the user has given only an overloaded constructor for base class, the compiler will not generate dash for base class, क्या होता है default constructor. Default constructor is a such constructor which either has dash no parameter. Compiler generates dash for any class in case we have not given any constructor for the class, क्या होता है implicit default constructor. Derived class cannot initialize the public data member of base class. Destructor are called in reverse order of dash constructor, ठीक है reverse order होता है constructor का. Derived class destructor is called dash the base class before, उससे पहले लगाते हैं, ठीक है। The benefit of default constructor is that it can be used to create class object without passing any dash argument. Dash ensures that a function in base class is accessible in derived class of this base class and not outside of this class, वो होता है protected access specifier. Next, a protected members breaks the principle of dash encapsulation. A class data member and function should be encapsulated in the class, क्या होता है itself. Next, the type that is used to declare a reference or pointer is called its dash static type. 96, all the protected members are somewhere between public and private members, so that they are used in dash inheritance. In C++, public inheritance is used for dash is a
relationship. In C++ is strongly typed language mean we cannot use one type instead of other type. We need to convert one type in other type before using it. This conversion from one type to another type is called casting. Conversions that compiler can perform automatically using built-in casting operations without casting request from programmer. तो क्या होता है implicit casting conversion. Conversion in which programmer request the compiler to convert one type to another. ये क्या होता है explicit casting conversion. Derived class can dash the member function of its base class. ये होता है override. Dash is done within the scope of one class. ये होता है function overloading. Dash is done in scope of parent and child classes inheritance. ये होता है function overloading. An indirect base class is not explicitly listed in a derived class header with a dash colon. क्लास है ये सारा हमारे पास कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है। फंक्शन ऐड इज़ ओवरलोडेड। इनहेरिटेंस polymorphism is done by dash method overriding. If the data members of an object have been dynamically allocated, then it is required to do dash deep copy. क्लास से ये सारा कोड लिखा हुआ है। इन दी अबव क्लास द मेथड टेस्ट इज डैश ओवरलोडेड which of the following copy constructor declaration could alter its own value accidentally point and p, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्लास है ये सारा आपने बताना है ये क्या हो रहा है कोड ओवररिडन, ठीक है। कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं? 3 होते हैं, आपको पता है। ये एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है पब्लिक। ये ऊपर कोड लिखा हुआ सारा, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। यहाँ साफ ऑब्जेक्ट ए 113 सवाल है, सारा कोड लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है ऐड इज ओवरलोडेड, ये भी ऊपर हो भी चुका है। डैश बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट एंड देन डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, वो होता है इम्प्लिसिट में। तो पहले बेस क्लास बनता है, उसके बाद डिराइव्ड क्लास बनता है, ठीक है, इम्प्लिसिट में। द चाइल्ड कैन ओनली कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास टू परफॉर्म इट्स इनिशियलाइजेशन यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर। क्या होता है इनिशियलाइजेशन लिस्ट। The child cannot call the constructor of any of its dash base classes to perform their initialization using its constructor initialization list। ये होता है indirect। 3 किस्म के inheritance होती हैं, public, protected, private। If the user does not specify the type of inheritance, तो default क्या होता है private inheritance। dash of class according to set class removing extra features, वो क्या होती है specialization। making interface of collection class inaccessible from outside world using class set reference। in specialization derived class is behaviorally incompatible with the dash base class। behaviorally incompatible का मतलब है कि base class cannot always be replaced by the derived class, ठीक है। हमेशा जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, रिप्लेस नहीं हो सकती बेस क्लास या derived क्लास में। Specialization is represented by dash implemented in terms of relationship। Specialization restriction can be implemented using both private and protected inheritance। Protected inheritance lies between public and private inheritance। प्रोटेक्टेड कहाँ पे लाई करती है? पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान में, ठीक है। डैश विल नॉट बी एक्सेसिबल इन एनी डिराइव्ड क्लास और इन मेन फंक्शन, तो वो क्या होता है प्राइवेट डाटा मेंबर। सेंडर ऑफ अ मैसेज डज नॉट नीड टू नाउ द एग्जैक्ट क्लास ऑफ रिसीवर, ठीक है। टारगेट क्लास ऑफ अ वर्चुअल फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली। इन C++ वी डिक्लेयर अ फंक्शन वर्चुअल बाय प्रीसीडिंग द फंक्शन हेडर विद कीवर्ड वर्चुअल। स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सेलेक्टेड एट डैश कंपाइल टाइम, ठीक है। स्टैटिक मेंबर होगा, बाइंडिंग होगा तो क्या होगा कंपाइल टाइम। डायनामिक बाइंडिंग होगा तो क्या होगा रन टाइम। ये आपने दोनों याद रखनी है बात, ठीक है। अ क्लास विद नो प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ डैश, वो क्या होता है कंक्रीट क्लास। अ क्लास हैविंग प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम्स डैश एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें नहीं है वो क्या है कंक्रीट। डैश ऑलवेज वर्क्स विद पॉइंटर ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स नॉट विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। 135 सवाल है। व्हेन यूजिंग पब्लिक डैश द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लासेस कैन रिप्लेस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल द बेस क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। The pointer of one base class cannot be used to call the function of another base class। The function are called based on dash static type। ये कोड लिखा हुआ है, इसमें आंसर क्या आएगा पी शेप, ये हो चुका था पहले भी। इन डैश देयर इज exactly one copy of the anonymous base class object virtual inheritance। Which problem may arise if we use abstract class functions
फॉर पॉलीमॉर्फिज्म ऑल द डिराइव्ड क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट द अनडिफाइंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि वो रन टाइम है तो क्या आएगा डायनेमिक बाइंडिंग, ठीक है, अभी ऊपर पता है। फंक्शन वन ऑफ क्लास वन इज डैश एंड क्लास टू पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्लास, ये सारा कोड लिखा हुआ है, कंपाइल है तो ये ऊपर हो चुका है ये वाला ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड इन दी डिराइव्ड क्लास बोथ प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। नेक्स्ट क्या है वर्चुअल फंक्शन आपने बताना है कौन सा है, तो वर्चुअल वॉइड ड्रा इक्वल टू 0, ठीक है। आउटपुट बतानी है इसकी आपने, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इट्स बेस क्लास इट्स डिराइव्ड क्लास, ठीक है। आफ्टर द लोकेशन, ये सारा जो है ना फिर दोबारा यानी कॉपी पेस्ट हो गया। आफ्टर द लोकेशन मेमोरी इसमें आएगा, इसमें ऑल ऑफ गिवन आएगा, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास आएगा वन वे एसोसिएशन। अच्छा ये वाला जो है ना ये आपका एक इफ एंड फंक्शन वाला जो है ना, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन ऊपर वहाँ पे लिखा गया था प्रोटोटाइप वाला, लेकिन इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, ठीक है। सारे इसमें ऑप्शन यानी कि आते हैं, तो ये आपने ये देखना है, ऊपर गलती हुई है, ऊपर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लगा हुआ है प्रोटोटाइप वाला, तो प्रोटोटाइप वाला नहीं है, इसमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन ये सारे लिखे हुए। फ्रेंड फंक्शन कैन बी रिप्लेस एनीवेयर इन द क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस, प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन, तो इसमें ऑल ऑफ द गिवन आएगा, ये आपने ये बात नोट रखनी है। और डॉक्टर कैन सी ये हो गया वन वे एसोसिएशन, ठीक है। एग्रीगेट वीक रिलेशनशिप होता है, हो गया, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑफ द क्लास, तो ये क्या होता है कंपोजिशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन एक्सेस, ये फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, एक्सेस करता है प्राइवेट डाटा मेंबर को। विच ऑफ द कंसेप्ट कंप्राइज बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन इनकैप्सुलेशन, C1 C2 ये हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टिंग बाय द ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर, क्या होता है नन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है नन। Composition is dashed relationship stronger. Subscript operator must be overloaded as a member function of the one of the class with one parameter of dash type integer. Insertion operator क्या होता है, इसका क्या साइन लेस देन। Extreme extension operator we also need to get data from the dash console, उसका साइन क्या होता है greater than, ठीक है। The binary operator is always called with reference to the dash left hand argument। नेक्स्ट क्या कंसिडर द फॉलोइंग कोड, ये कोड लिखा हुआ है, इसमें हमें बताना है क्या चीज़ है, यह सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। करेक्टर एंड ऑपरेटर एंड शोज ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड बाय C++ लैंग्वेज, तो क्या होता है डॉट ऑपरेटर। What is the purpose of new operator? Allocates memory for an object or array and returns a particular pointer. Dash is the operator that cannot be overloaded, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लास डिफाइंस द सी आउट एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इस कॉल्ड डैश, तो क्या होता है वो होता है ओ स्ट्रीम। ये नीचे हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न a reference of the current object from a member function, ये होता है रिटर्न स्टैटिक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, ये होता है हमारे पास स्केयर ब्रैकेट, ठीक है, स्केयर ब्रैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन कॉल द कांस्टेंट फंक्शन ओनली कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास जो है CS304 के प्रैक्टिकल के जो है सारे सवालात थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी आपने कमेंट में मुझे बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। इसके अलावा जो है CS304 की जो है फाइल अपलोड है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, अगर वो भी आपने नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी मुझे कमेंट में बताना है, उस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।